नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। पहाड़ खतरनाक होते जा रहे हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड, दरकते पहाड़, गिरते मकान, नदियों का रौद्र रूप, क्लाइमेट चेंज को लेकर सब चेतावनी दे रहे हैं। सावधान हो जाइए, नहीं चेते तो अभी दुनिया इससे भी विकराल विनाश लीला देख सकती है। चलिए शुरू करते हैं हमारे खास कार्यक्रम दरक रहे पहाड़, हम ही गुनहगार। उत्तराखंड हिमाचल में आपदा की मार। क्लाइमेट चेंज से भारी बारिश का वार। लैंडस्लाइड से जमींदोज हुए घर बार। दरक रहे पहाड़, हम ही गुनहगार। पहाड़ अब खतरनाक होने लगे हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से पहाड़ में आए दिन बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। उत्तराखंड हिमाचल में लैंडस्लाइड की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल में मंडी और शिमला के बाद अब कुल्लू से भी हादसे की खबरें आने लगी हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश है, पहाड़ दरकने की तस्वीरें डराने लगी हैं, क्योंकि दरक रहे हैं पहाड़। बर्फबारी कम और बारिश ज्यादा क्यों हो रही है? नदियों में बाढ़ विकराल रूप क्यों ले रही है? पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले पहाड़ में लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें देखिए। ये भयानक तस्वीरें हिमाचल के कुल्लू जिले की हैं, जहां आनी बस स्टैंड के पास 8 इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह गई। हादसे के दौरान बस स्टैंड पर खड़े लोगों ने भागकर और छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। लैंडस्लाइड की जद में आने वाली 2 इमारतों की पोजीशन भी बदल गई, जो कभी भी खतरे को दावत दे सकती है। हादसा इतना भयानक था कि यहां चीख पुकार मच गई। इन मकानों में 2 बैंक के ऑफिस भी थे और कुछ कमरे में किराएदार रह रहे थे। हालांकि इन इमारतों में पहले से ही दरारें आ गई थी, इसलिए प्रशासन ने समय रहते इन्हें खाली करवा लिया था। इससे पहले मंडी जिले के सराज में बड़ा भूस्खलन हुआ। यहां पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के बाद एक घर पर मलबा गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह सराज में गौशाला पर मलबा गिरने से दबे शख्स ने दम तोड़ दिया। सराज इलाके में अब तक कुल 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। शिमला भी लैंडस्लाइड से अछूता नहीं रहा। यहां पिछले कई दिनों से अलग अलग इलाकों में लैंडस्लाइड से कई लोगों की जान चली गई। कई घर बुरी तरह से तबाह हो गए, कई लोग बेघर हो गए। इस प्राकृतिक आपदा के सामने लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से हाहाकार की तस्वीरें। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच पहाड़ी पर बादल फटने से एक बार फिर हालात खराब हो गए। पौड़ी हाईवे पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई। हाईवे पर भारी भूस्खलन होने से जगह जगह डेंजर जोन भी बन गए। पौड़ी हाईवे पर कोटद्वार से दुगड्डा के बीच बादल फटने के बाद हालात खराब हो चुके हैं। इस समय हम मौजूद हैं 534 नेशनल हाईवे 534 पे दुगड्डा से कोटद्वार के बीच। यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बादल फटने के बाद के जो हालात है, जो पहाड़ी है वो दरकती हुई पूरी सड़क पर आ पहुंची है। बड़े बड़े बोल्डर्स आ गए हैं, मलबा आ गया है और नतीजा इसका रहा कि अब जो वाहनों की आवाजाही है वो पूरी तरह से रोक दी गई। यानी कि जो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बड़े वाहन हो, इस पूरे रास्ते में नहीं चलेंगे। तो वहीं 5वें मील के पास 33 केवीए की हाई टेंशन लाइन का पोल भी टूटने की कगार पर है।
इन सब के बीच अब पौड़ी के साथ ही सतपुली और पोखड़ा समेत कई इलाकों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। टिहरी में बारिश के बाद बगड़धार के पास भारी मलबा आने से नेशनल हाईवे 94 पिछले 2 दिनों से बंद है। हालांकि प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने की कवायद कर रही है। वहीं नरेंद्रनगर रानी पोखरी रोड भी बंद है। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर शंभू की चौकी के पास लैंडस्लाइड होने के कारण सड़क बंद हो गई। जेसीबी की मदद से तकरीबन 2 घंटे बाद सड़क से मलबा हटाया गया, जिसके बाद आवाजाही शुरू हो पाई। इसके अलावा उत्तराखंड में बारिश के मौसम में पहाड़ दरकने और मकानों में दरारें आने की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसमें पहाड़ का खतरनाक स्वरूप देखने को मिला। इन तस्वीरों से साफ है कि पहाड़ अब खतरनाक होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तराखंड में बारिश के दौर के बीच भी एक बार फिर से भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। प्रदेश के 8 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शासन की तरफ से प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं। उत्तराखंड में बारिश के दौर के बीच एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के 8 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शासन की तरफ से प्रशासन को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। पिथौरागढ़ की बॉर्डर तहसील मुनस्यारी का बाकी शहरों से संपर्क पूरी तरह कट गया है। हालात ये हैं कि हफ्ते भर से मुनस्यारी को जोड़ने वाली सभी सड़कें पूरी तरह बंद हैं। लंबे समय से सड़कों के बंद होने के चलते बॉर्डर के इलाकों में रोजमर्रा की चीजों का भी संकट खड़ा हो गया है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली इन दोनों सड़कों पर बड़ी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। इसके चलते दाल चावल के साथ की सब्जियों के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। हफ्ते भर से रोड कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते रसोई गैस का संकट भी पैदा हो गया है। सैकड़ों गांव दुनिया से कट चुके हैं। जेसीबी मौके पे लगे हुए हैं और इसके अलावा जो अन्य सड़कें भी बंद हो रही हैं, ग्रामीण सड़कें हैं चाहे शहर की सड़कें हैं, इन सभी में बंद होने वाले स्थानों पर जेसीबी तैनात किए गए हैं। चमोली में बारिश मुसीबत साबित हो रही है। भारी बारिश से पिंडर नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। वहीं नदी के उफान पर आने से नदी किनारे वाले मकानों पर संकट मंडराने लगा है। वहीं प्रशासन ने लोगों को अलर्ट करते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा है। पिंडर नदी के जलस्तर बढ़ने से नारायणबगड़ क्षेत्र में भी नदी किनारे और बाजार को खतरा बन गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पिंडर नदी का वेग कितना तेज हो गया है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है जो मुसीबतों को बढ़ा रही है। वहीं थराली की सोल घाटी में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। यहां प्राणावती नदी उफान पर आ गई है। इससे कई गांवों को एक बार फिर से खतरा बन गया है। लामबगड़ के पास बरसाती नाला उफान पर आ गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद बरसाती नाला उफान पर आया है। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से बद्रीनाथ धाम की यात्रा रोकी गई है। पहाड़ में बारिश की वजह से कई जगह बर्बादी हुई है और लोग बेहद परेशान हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश के कई क्षेत्रों में जलभराव के चलते लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर अधिकारियों को जलभराव की समस्या से निदान के लिए निर्देश दिए। वहीं ऋषिकेश की मेयर अनिता ममगाई ने जलभराव से प्रभावित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तराखंड की जो तस्वीरें आपने देखी हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम और आप जिम्मेदार हैं। वैज्ञानिकों की माने तो उत्तराखंड और हिमाचल में आपदा के पीछे क्लाइमेट चेंज है। अगर आप अभी भी नहीं सुधरते हैं तो आने वाले दिनों में पहाड़ों पर रहना हमारा मुश्किल हो जाएगा।
भारी बारिश के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के साथ साथ बादल फटने की घटनाएं भी भयानक तबाही मचा रही हैं। इसके अलावा लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ टूट रहे हैं। ऐसी आपदाओं के कारण अब पहाड़ खतरनाक बनते जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ के ऊपरी इलाकों में अब भारी बारिश हो रही है, जबकि पहले ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुआ करती थी। मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का ही असर है। अभी जो चीज हम लोग उत्तराखंड में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं, इसके वजह एक नहीं है। इसके वजह है हमारा क्लाइमेट चेंज, जैसे मैं बताया एक्सेसिव रेनफॉल, एक्सेसिव स्नोफॉल, देन नेचुरल प्रोसेस जिसमें हमारा ये सब रीजन टेक्टोनिकली एक्टिव जोन है, वहां पर कभी कभी इवन बड़ा अर्थक्वेक ना भी आए, छोटा छोटा अर्थक्वेक आता रहता है, तो उसमें जो नीचे जो रॉक है उसमें थोड़ा फ्रैक्चर फॉल्ट्स इसके थ्रू एनर्जी निकलता है, वो डेवलप होकर के उसको और कमजोर करता है। स्लोप रीजन में आप देखेंगे इसका ग्रेडियंट वेरिएशन है, इसका जो स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक है वो वेरिएबल है, वो सब अच्छा स्ट्रेंथ वाला नहीं है, कभी लूज मटेरियल है, उसका जो कैपेसिटी बिल्डिंग वेट का लेने का वो भी एक लिमिटेड है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाइमेट चेंज ने पहाड़ के मौसम को बदल दिया है, क्योंकि बढ़ता तापमान न केवल बारिश का कारण बन रहा है, बल्कि बर्फ के पिघलने में भी तेजी आ रही है। यही कारण है कि बारिश का पानी मिट्टी को ढीला कर देता है, जिसके कारण लैंडस्लाइड, चट्टानें गिरना और बाढ़ आने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ज्यादा बारिश का वजह से वो रॉक जो है, जो सरफेस के वेदर रॉक है, वो कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जा रहा है, उसके फ्रैक्चर्स के अंदर पानी घुस जा रहा है, वो पानी से उसको और भी प्लेन ऑफ वीकनेस को थोड़ा एक्सेलरेट कर रहा है, उसके ऊपर से नीचे मास मूवमेंट होने के लिए। तो यही वजह अभी हम लोग एनविसर्ज कर रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि पहाड़ में इस तरह के बदलाव के पीछे मानव जात की गलतियां हैं, जिसमें पहाड़ों की बेतरतीब खुदाई, सड़क निर्माण के लिए ब्लास्ट, जंगलों की बेहिसाब कटाई, बड़े बड़े बांधों का निर्माण, अवैध निर्माण से शहरों का बढ़ना, ये वो कारण हैं जो पहाड़ों को खतरनाक बना रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में विकास को बढ़ाएं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से निर्माण करें, क्योंकि अगर अब नहीं सुधरे तो पहाड़ में आपदाएं बढ़ती जाएंगी। तो अगला दिनों में भी अगर टेम्परेचर चेंज कंट्रोल्ड नहीं होगा तो आज जो चीज देख रहा है इससे भी ज्यादा चीज और थोड़ा सा आपदा ज्यादा मात्रा में होने का देखने का संभावना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के कारण पहाड़ों में बारिश ज्यादा हो रही है, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, बर्फबारी में कमी देखी जा रही है, नदियों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, तापमान में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, ग्लेशियर की झीलों में पानी बढ़ रहा है। आज भी हम इस विज्ञान के, इस टेक्नोलॉजी के समय में कट एंड थ्रो से हम सड़कें बना रहे हैं, जबकि कम से कम कट एंड फिल होना चाहिए। और कुछ डेवलप देश हैं उन्होंने तो आप काटना ही छोड़ दिया पहाड़ों को भी, वो तो पूरे पिलर बना के सड़कें ले जा रहे हैं, वो बड़े काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। तो हमें ये निर्माण कार्य के टेक्नोलॉजी को अपडेट करना होगा, अपग्रेड करना होगा। सड़कों का निर्माण कम से कम कट एंड थ्रो के बाद कट एंड फिल में तो हमें लाना पड़ेगा, ताकि डाउन स्ट्रीम में हमारी वनस्पति का नुकसान न हो, नदियों का नुकसान न हो। प्रोफेसर JS रावत ने कहा कि बर्फबारी में कमी और भारी बारिश का मतलब है इलाके की नदियों की प्रकृति बदली है। तापमान में वृद्धि ने समस्या को और गंभीर कर दिया है, इसलिए अब खुद को भी सुधारने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात कुछ और खास खबरों की। चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के आर प्रज्ञानंद विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने उन्हें हरा दिया है। इस हार के साथ ही प्रज्ञानंद के विश्व चैंपियन बनने का सपना भले ही चकनाचूर हो गया हो, लेकिन प्रज्ञानंद ने अपने खेल से बड़े खिलाड़ियों को दांतों तले चने चबा दिए। प्रज्ञानंद पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 18 साल की उम्र में रनर अप का खिताब जीत लेना, अपने से 14 साल बड़े खिलाड़ी को टाई ब्रेकर तक ले आना मामूली बात तो नहीं होती, लेकिन रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने ये कारनामा कर दिखाया। दुनिया के नंबर 2 और नंबर 3 खिलाड़ी को हराकर रनर अप बनना अपने आप में दुनिया का ताज पहनने जैसा ही तो है।
भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा भले ही चेस विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में हार गए हों, लेकिन उन्होंने विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को फाइनल में पानी पिला दिया। भारत के युवा चेस खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा का FIDE वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया। उन्हें 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने फाइनल के टाई ब्रेकर में 0.5 से हरा दिया। टाई ब्रेकर का पहला रैपिड गेम नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने 47 मूव के बाद जीता था। दूसरा गेम ड्रॉ रहा और कार्लसन चैंपियन बन गए। इससे पहले दोनों ने क्लासिक राउंड के दोनों गेम ड्रॉ खेले थे। वहीं अमेरिका के फेबियानो कारुआना तीसरे और अजरबैजान के निजात अब्बासोव चौथे स्थान पर रहे। दरअसल टाई ब्रेक में पहले गेम में प्रज्ञानंदा को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके साथ ही उनके लिए वापसी बेहद मुश्किल हो गई थी। अगला गेम कार्लसन ने ड्रॉ करा दिया और मैच अपने नाम कर लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच क्लासिकल प्रारूप में दोनों मुकाबले ड्रॉ रहे थे। ऐसे में यह मैच टाई ब्रेकर में पहुंच गया और यहां जीत हासिल कर मैग्नस कार्लसन ने विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अगर प्रज्ञानंदा यह मुकाबला जीत जाते तो 21 साल के बाद कोई भारतीय ये टाइटल जीतता। इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने साल 2002 में इस चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। तब प्रज्ञानंदा पैदा भी नहीं हुए थे। प्रज्ञानंदा के इस शानदार खेल से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और प्रज्ञानंदा के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।